मूवी के स्टार्टिंग में हम विजय को देखते हैं। आज उसके पिता का बर्थडे है, इसीलिए स्कूल से छूटने के बाद विजय घर आता है और उसके पापा को ढूंढने लगता है। लेकिन उसका पिता अपने काम के वजह से, अपने बिजनेस के वजह से विजय को टाइम नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद विजय के पिता विजय का पढ़ाई के लिए उसको अमेरिका भेज देते हैं। वो वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई करता है। और कुछ साल बाद विजय अपने घर लौटता है। घर पहुंचकर विजय जानने को पाता है कि आज उसकी क्लासमेट गीतांजलि की एंगेजमेंट हो रही है और 2 दिन बाद उसकी शादी है। दरअसल विजय बचपन से गीतांजलि को पसंद करता है और आज गीतांजलि को प्रपोज कर देता है और गीतांजलि मान जाती है और अपनी एंगेजमेंट और शादी तोड़कर विजय के पास आ जाती है। उसके बाद विजय के सारी फैमिली मेंबर को दिखाया जाता है क्योंकि आज विजय के पिताजी बलबीर सिंह का बर्थडे है। इसी कारण से उसके फैमिली मेंबर सब इकट्ठे हुए हैं। विजय की बड़ी बहन का नाम रीत है और उसके जीजा का नाम वरुण है। अब टाइम आ जाता है बचपन का किस्सा। विजय की छोटी बहन रीत कॉलेज में पढ़ रही होती है। कॉलेज में उसको कुछ शरारती लड़के छेड़ते हैं और उसका बहन रोने लगता है। विजय सीधा AK-47 लेकर कॉलेज में घुस जाता है और उन लड़कों को धमकाने लगता है और वो लड़के विजय से माफी मांगते हैं। इससे भी विजय का पेट नहीं भरता और वो रास्ते में उन लड़कों को ठोक देता है। के बाद ये खबर विजय के पापा के पास पहुंच जाता है और उसके पापा बलबीर सिंह गुस्से में आकर विजय को खरी खोटी सुनाते हैं और बोलते हैं, तू चलती रास्तों में लोगों को ठोका क्यों और क्लास में AK-47 गन लेके घुसा क्यों? तू कोई हीरो वीरो नहीं है, तू 1 नंबर का जीरो है, तू यहाँ से चला जा। और विजय के पिता उसे अमेरिका भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और आज भी विजय और उसके पिता के बीच में छुटमुट झगड़ा चला रहता है। गुस्से में आकर उसके पिता बोलते हैं, तू फिर से अमेरिका चला जा, तुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजय गुस्से में आकर बोलता है, मैं फिर से आज अमेरिका चला जाऊँगा, आज मेरा फ्लाइट है और मैं कभी फिर से लौट के नहीं आऊँगा। उसके बाद रणविजय गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में अमेरिका रवाना हो जाता है। इसी बीच जेट में उन दोनों का रोमांस सीन होता है। जेट में जो हुआ यहाँ पर बताना ठीक नहीं होगा। और अगले दिन वो दोनों हिमाचल में पहुँच जाते हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो दोनों शादी कर लेते हैं। और उस रात उन दोनों के बीच बहुत कुछ रोमांस हुआ, वो सब खैर यहाँ पर बताना ठीक नहीं होगा। और कहानी आगे चला जाता है 8 साल बाद और हम एक एनिमल को देखते हैं। वो गुस्से में भरा है और कुछ बॉडीगार्ड के साथ वो सीधा एक कंपनी में घुस जाते हैं और सीधे वरुण को और उसके साथियों को गोली मार देते हैं। हॉल में बहुत सारे लोग थे पर इन्हीं में एक आदमी बैठे हुए सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था असरार उल हक। वो सब कुछ देख रहा था पर कुछ नहीं कर रहा था। अगले पल रणबीर जो बॉडीगार्ड को लेकर आया था वो सब उसके भाई और कजिन्स होते हैं। अगले पल गीतांजलि को दिखाया जाता है। वो जान चुकी है कि रणबीर एक हत्यारा है, तो वो अब अपने बच्चों को अमेरिका अपने साथ ले जाना चाहती। यहाँ पर मर्डर क्यों हुआ और रणविजय ने आकर अमेरिका से आकर मर्डर क्यों किया, उसका रीज़न हमको दिखाया जाता है। बलबीर सिंह जब गोल्फ खेल रहे होते हैं तब उनको 2 गोलियां आकर लगा, पर यह नहीं पता उनको गोली कौन मारा। ये खबर विजय तक पहुंचा। वो गुस्से में आकर अपने पापा से मिलने के लिए अमेरिका से रवाना हो गए और अपने पापा को मिले। और उसके पापा उसे जब देखते हैं इमोशन में आकर बोलते हैं, जब मुझे पहली गोली लगी तब तुम्हारा ही ख्याल आया, क्योंकि बचपन में मैं तुम्हारा साथ जो किया वो अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। उसके बाद रणविजय की मुलाकात मिश्रा अंकल से होता है जो कि बलबीर सिंह के बहुत अच्छे खास दोस्त हैं। ये पहली बार नहीं है, उससे पहले बहुत बार उनके ऊपर अटैक हो चुका है और यहाँ पर वर्करों ने काम पे आना भी बंद कर दिया है। इसके बाद रणविजय ने स्वस्तिक स्टील फैक्ट्री में पहुंचता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि जब तक पापा के कातिल का सर नहीं काटूंगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लोग इंडिया के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया है
और सभी लोग काम अपने दिल से करें। विजय को इस बात का पता था कि नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते हैं, फिर भी कातिल आके अपना काम कर जाता है। इसीलिए अच्छे खासे तगड़े सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो अपने दादाजी के भाई यानी दलबीर सिंह के पास कहता है कि मुझे गार्ड्स की ज़रूरत है। गार्ड्स बोले तो मेरी भाइयों की मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वही मेरे आसपास साय की तरह रह सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा के कातिलों को ढूंढना है और उन्हें खोजकर चुन चुन कर मारना है। पहले तो ये भाई लोग उनके बातों में राजी नहीं होते, पर दादाजी के कहने पर वो सब राजी हो जाते हैं और वो सब मिलकर कातिलों को ढूंढने लगते हैं। और वैसे भी पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, इसीलिए रणविजय ने एक बॉडी डबल को लाकर खड़ा कर देता है। वैसे ही हाल चाल बातचीत सब सिखाया जाता है इस बॉडी डबल को। एक दिन जैसे ही उस बॉडी डबल ने अपने परिवार से मिलने गया होता है, तब असरार अपने लोगों के साथ उन पर गोली चलाता है और वह वहाँ पे मर जाते हैं। और असरार उस बॉडी डबल को बलबीर सोचकर मार देता है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि असली बलबीर तो जिंदा है, लेकिन वरुण उन्हें देखकर उसकी दिमाग की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, उसकी दिमाग की बत्ती तो गुल हो जाती है। और वो कॉल करके असरार को बोलता है, तूने जिसको मारा वो बॉडी डबल है और वो बलबीर अभी भी जिंदा है। और वहाँ पर असरार बोलता है, ठीक है, बलबीर को मारने के लिए काम तेरा और इस छोटे को रणविजय को मारने का काम मेरा। और उसका कॉल टैप हो रहा था। अब ये पूरी खबर पूरी सारी फैमिली में पहुंच जाती है। अब जो थोड़ी देर पहले हमने जो सीन देखा था, कैसा एनिमल जाकर असरार के लोगों को गोली मारकर मार देता है और रणविजय ने वरुण को मार देता है, तो वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। उसको लगा कि असरार के लोग उसके पीछे आएंगे उसको मारने के लिए, तो वो बड़ी गन के लिए एक ऑर्डर दे देता है। असरार है एक मल्टी मिलियनर कंपनी का मालिक। वो चाहता है कि स्वस्तिक को अपने अंडर कर लेना चाहता है और अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहता है। इसके बाद फ्रेडी, जो कि गन के डिलीवरी देने आया था रणविजय को, वहाँ पे पहुँच जाता है और उसी गन से लगभग 300 लोगों को गोली मारकर मार देता है। यहाँ पर असरार मारा जाता है और कुछ लोग रणविजय को गोली मार देते हैं। और इसके बाद रणविजय हॉस्पिटल में होता है। उससे सुनने की समझने की शक्ति खो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में 14 दिन से कोमा में चला गया है। डॉक्टर भी आके बोलते हैं, इसको हम नहीं बचा पाएंगे, इसे किस हार्ट डोनर को जरूरत है, क्योंकि इसका हार्ट हम बदलेंगे नहीं तो ये मर जाएगा। पर लकीली उसको एक हार्ट डोनर मिल जाता है और रणविजय ठीक ठाक होकर घर आता है। घर में आकर उन दोनों पूजा करते हैं और रणविजय ने ठान लिया कि दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए और ये पता लगाना था कि असरार के पीछे किसका हाथ है। रिकवर होने में 3 और क्या या 4 महीने लगने था, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो फैटी बन जाता है, बहुत मोटा बन जाता है। अपनी फिटनेस कायम करके वो फिर लौट आता है। सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहाँ पर हम असरार के भाई अबरार को देखते हैं, जो एक गूंगे का रोल प्ले किया है। हालांकि बोल तो वो सकते हैं, लेकिन बचपन में माँ के गुजर जाने से ही वो गूंगे का रोल प्ले किया है। लेकिन उसका भाई आबिदुल हक वही उनका ट्रांसलेटर बनके उनका सब काम कर रहा है। आज अबरार का तीसरी शादी था, ऑलरेडी 2 वाइफ थी, लेकिन भी उसके आदमी से खबर आते हैं कि उसका भाई इंडिया में मारा गया। अबरार को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद उसके आदमी को वहीं पर ठोक देता है, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे क्यों बताया गया, क्यों नहीं बताया गया मुझे। अपने छोटे भाई के साथ मिलकर प्लान बनाता है कैसे स्वस्तिक स्टील कंपनी को निस्तनाबूद करना है और रणविजय को कैसे मारना है। वक्त अबरार का गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो अपने 3rd वाइफ जिससे वो उसकी शादी होने वाली थी उसे बहुत सेक्स करता है और उसका इतने में भी पेट नहीं भरता, बाकी दोनों वाइफ को बुला लेता है और सेक्स करता है। बाद में रणविजय को पता चलता है कि जो हार्ट डोनेट किया था वो जोया नाम की एक महिला के फियांसे की है। विजय उससे मिलता है और उसके साथ समय बिताना शुरू करता है ताकि उसके फियांसे को खोने का दर्द कम हो सके, जो एक संबंध में बदल जाता है। जोया, जो विजय से प्यार कर बैठी है, बताती है कि डोनर उसके फियांसे नहीं था और उसे असरार के छोटे भाई अबरार ने उसे
फंसाने के लिए भेजा था। विजय को पता चलता है कि बलबीर की हत्या की कोशिश में असरार वास्तविक अपराधी थी। असरार के छोटे भाइयों आबिद और अबरार को विजय के बारे में सब कुछ पता चल गया था और उन्होंने उसके पास भेजा। विजय बताता है कि उसे पहले ही पता था कि उसे किसी द्वारा भेजा गया था और उसे असली अपराधी की पहचान जाननी। बाद में विजय अपने दादाजी राजधीर सिंह से जानता है कि अबरार और उनके भाइयों का उनके परिवार से संबंध है, जिससे विजय उनके चचेरे भाई होते हैं। असरार ने बलबीर की हत्या की कोशिश की थी। जब उसे उनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं मिला, विजय को पता चलता है कि अबरार ने स्कॉटलैंड जाकर अपना धर्म बदला है और प्रतिशोध की साजिश रची है। विजय और उसके चचेरे भाइयों उसके घर में घुसते हैं उसे मारने के लिए, जहां उसने अबरार के लोगों को मार डाला और अबरार की पत्नियों को धमकी दी कि वह उसके पता बताएं। अबरार की पत्नियां बताते हैं कि अबरार ने आबिद के साथ भागने की योजना बनाई है और उन्हें अपनी निजी जेट से दूसरे देशों को जाने का इरादा है। विजय और उसके लोगों ने उनका पीछा किया, जहां उन्होंने उनकी उड़ान रोकने में कामयाबी हासिल की। एक क्रूर लड़ाई होती है जहां विजय अंत में अबरार को मार डालता है और इसका गला काट देता है और भारत लौटता है। उनके दिवाली उत्सव के दौरान बलबीर विजय को बताता है कि उन्हें अंतिम चरण कैंसर है और समझते हैं कि उनके पालन पोषण ने विजय को आक्रामक प्रवृत्ति का कारण बना। बलबीर अंत में माफ़ी मांगते हैं और विजय के साथ सुलह करते हैं, जिससे विजय खुशी से भर जाता है जब उसे अंततः परिवार के प्यार स्नेह की प्राप्ति होती है। बाद में एक सीन दिखाया जाता है असरार, आबिद और अबरार का और एक छोटा भाई अजीज, जो इस्तांबुल में पेशेदार हत्यारा है, जानते हैं कि विजय ने असरार और अबरार की हत्या की थी। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से विजय की डुप्लीकेट बनने के लिए सफलतापूर्वक सर्जरी करवाई है और अजीज और आबिद विजय पर प्रतिशोध लेने के लिए निकल पड़ते हैं।